अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS607 प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 मई 2026 है। अच्छा दोस्तों, यहाँ सबमिशन के हवाले से सर ने बोला हुआ है कि MS वर्ड फाइल आपने सबमिट करनी है LMS के ऊपर, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें जो बात की गई है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर बात की गई है, BFS और DFS के ऊपर। यहाँ पर सर ने सिनेरियो हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, प्रॉब्लम है कि हमारे पास 9 वर्टिसेस हैं 0 से लेकर 8 तक, ठीक है, और 12 उनके एजेस हैं, ठीक है। तो आपने इसका क्या करना है कि आपने इनका एक डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेकिन उसमें आपने अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन कर देनी है, जिस तरह के यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या जो कुछ भी करें, यहाँ इस तरह लगाना है। अच्छा, इसका आसान सोल्यूशन वैसे तो आप वहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक आसान सोल्यूशन दूंगा आपको। यहाँ सर, यहाँ अगर आप क्लिक करें कंट्रोल के साथ ना, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ओपन हो जाता है। आपने क्या करना है, दरमियान में क्लिक कर देना है और फिर आपने जाना है एडिट ग्राफ के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर दें और अब आपने ये ग्राफ बनाना है जो कि सर ने बोला हुआ है। तो हम क्या कर देंगे कि इसको कर देते हैं इस साइड पे और ये हमारा इस साइड पे आ गया है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करके हम इसको थोड़ा इस साइड पर कर देंगे ताकि क्लियरली आपको दिख सके जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, सर ने यहाँ पर कितने वर्टिसेस बोले हुए हैं, 9 वर्टिसेस बोले हुए हैं। तो हम क्या कहते हैं, 9 वर्टिसेस ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास 0 हो गया, ठीक है, और उससे कितने एजेस जा रहे हैं, 2, एक 1 को और 2 को, तो मतलब ये 0 है तो एक 1 को आ रहा है, इस साइड पर हम लगा लेंगे, और दूसरा जो है वो 2 को आ रहा है तो इस साइड पर हम लगा लेंगे, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपसे थोड़ा इधर उधर हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वर्टिसेस कुछ इस तरीके से हम ड्रा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 1 से जा रहा है 3 और 4 में। इसका मतलब है अगर नेक्स्ट को हम देखें तो 2 से जा रहा है 4 और 5 में, तो 4 दोनों का कॉमन है तो 4 हम दरमियान में बना लेंगे, 1 2, तो नेक्स्ट हमारा 3 बनेगा, तो हम 3 को यहाँ पर लगा लेते हैं, 4 को दरमियान में लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 5 है हमारे पास तो उसको हम इस साइड पर लगा लेंगे, ठीक है। अब हम वर्टिसेस लगा देते हैं, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 4 और 2 से 5। ये इधर आप देख रहे हैं 1 से 3 4 और 2 से 4 5। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 3 है और 3 से जा रहा है सिर्फ 6 में। तो 6 में हम क्या करते हैं कि अभी ये चूँकि हमारे पास 6 और 7 और 8 यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, तो 6 को हम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। 7 को यहाँ पर और 8 को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो 3 से जा रहा है 6 में, इस तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे, और 4 में जा रहा है, ठीक है। इस तरह 8 से भी 6 में जा रहा है, 8 से भी 7 में जा रहा है, 5 से अगर हम देखें यहाँ तो 7 में जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ हम देखें 7 से 4 में जा रहा है, तो ये हमारा बन गया डायग्राम। यहाँ अगर हम डन कर देंगे तो कुछ इस तरह हमारा बनेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर इसके साथ अपनी VUID लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर गिन लेते हैं ना, ये वर्टिसेस तो 9 ही है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9 वर्टिसेस हमारे पास हो गए। और एजेस की अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हमारे पास एजेस हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखे ज़रा अपनी VUID यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और आपकी VUID यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। अच्छा, वैसे आप ये चीज़ जो है जिस तरह यहाँ पर बनी हुई है ना, तो आप इसको वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है, वर्ड में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, अप्लाई द ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS और DFS आपने सिमल्टेनियसली इनके ऊपर रन करने हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ
सोर्स हमारे पास ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पर हेयर वर्टेक्स ज़ीरो इज़ द सोर्स एंड इज़ इट लेवल डेप्थ ज़ीरो, ठीक है ना, वो लेवल ज़ीरो के ऊपर है। ज़ीरो, ये लेवल 0 1 2। अच्छा, तो ये हमारे पास लेवल 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमारे पास ये जो ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो लेवल के ऊपर है और ये हमारे पास सोर्स है। इसी से सारा कुछ जाएगा, जो जो भी हम सर्च स्टार्ट करेंगे वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें ये ग्राफ दिया गया है कि इसको आपने, ये टेबल दिया गया है कि यहाँ पर आपने कुछ वैल्यूज़ इनपुट करनी है। हमारी गाइडेंस के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपने कुछ नोट करना है क्या, कि आपने 1 2 3, ये 1 2 और 3 जो है, इसमें आपने क्या करना है कि वर्टिसेस को कैसे लिखना है, बस सिर्फ सेपरेट करना है कामा के ज़रिए। मतलब वो कौन कौन से नंबर पर जा रही हैं, तो अगर वो तरतीब आपने लिखनी है तो सिर्फ कामा के ज़रिए आपने लिख देनी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और सोर्स हमारे पास यहाँ ज़ीरो सेलेक्ट करना है और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पहले जा रही, तो BFS में हम वो लिख देंगे, ठीक है। लिस्ट द ऑर्डर इन विच वर्टिसेस आर विजिटेड। तो अगर हम गो कर देंगे तो ये चेक करें ज़रा, 0 से 1, 0 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 5 से 7 और अच्छा, अब ये नहीं जा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी विज़िट हो चुका है 4, तो दोबारा उधर नहीं जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से हो रहा था। ये ब्रेथ फर्स्ट इसी को कहते हैं कि ये साइड वाइज जाता है पहले, ठीक है, मतलब इस साइड पर फिर इस साइड पर। तो हम क्या लिखेंगे इधर, मैं यहाँ पर लिख दूँगा 0, जिस तरह बताया हुआ है 0, उसके बाद फिर 1 पर चला गया, देखा आपने। दोबारा मैं 0 नहीं लिखूँगा, फिर 0 से 2 में चला गया तो मैं 2 लिख दूँगा। उसके बाद फिर आपने देखा कि 1 से 3 में चला गया तो मैं 3 लिख दूँगा। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 1 से 4 में चला गया तो मैं 4 लिख दूँगा, सेपरेटेड बाय कामा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने देखा कि वो 2 से 4 में आ गया, लेकिन 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका था ना, देखा आपने कलर्स का कैसा है, तो ये काउंट नहीं हुआ, तो फिर वो 2 से चला गया 5 में। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ हम 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, कामा लगा कर उसके बाद फिर हमने देखा कि 3 से फिर वो ये थर्ड लेवल तक जब सेकंड लेवल तक जब आ चुका था, तो वो 3 से फिर 6 में चला गया, ठीक है ना। तो उसके बाद 5 के बाद हम क्या लिखते हैं, हम 6 लिख देते हैं। और फिर आपने देखा कि 5 से वो फिर 7 में चला गया क्योंकि 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका था, तो फिर हम यहाँ पर लिखें 7। तो हमारे पास BFS का रिज़ल्ट जो है वो आपने विजुअलाइज़ भी किया कि किस तरह हो रहा था ना, तो ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट है। अब हम क्या करते हैं, DFS को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और DFS को आपने देखना है, DFS में क्या होगा कि वो डेप्थ में पहले चलता है, डेप्थ में मतलब ये नहीं कि वो ब्रेथ वाइज चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 है तो 0 से आएगा 1 में, तो फिर 4 में, तो आगे तो है ही कुछ नहीं, तो फिर मतलब वो इस तरह के कि 0 से आएगा 1 में, 1 से 3 में, 3 से 6 में, 6 से 4 में। आप डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। फिर वो बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक का मतलब क्या है कि यहाँ 4 से फिर वापस जाएगा 6 में, 6 से 3 में, फिर 1 में, फिर 0 में, ठीक है ना। जब यहाँ पर आएगा तो फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 2 में जाएगा, 2 से 5 में आएगा, 5 से 7 में आएगा, 7 से 4 में आएगा। अच्छा, 4 तो ऑलरेडी विजिट हो चुका होगा तो फिर वहाँ नहीं जाएगा, मतलब फिर वो बैक ट्रैक वापस 0 पर कहाँ कैसे जाएगा, बैक ट्रैकिंग करेगा, 7 से जाएगा 5 में, 5 से जाएगा 2 में, 2 से जाएगा 0 में। तो कुछ इस तरह इसको हम बैक ट्रैकिंग, यहाँ एक क्वेश्चन भी है, ये उसके लिए भी हमें काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, अभी हम डेप्थ फर्स्ट को चेक करते हैं। हमारे पास सोर्स 0 है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखें 1 3 6 और 4, देखें वापस जा रहा है, 1 तक आ गया तो फिर 4 तक, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ, तो फिर 0, फिर 2, तो वो काउंट नहीं हुआ, फिर 2 से 5, 5 से 7, 4, ये काउंट नहीं हुआ, दोबारा वापस चला गया, देखा आपने। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर दो, अब इसका तरतीब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए ज़रा, मैं लिख रहा हूँ, 0 से वो चला गया 0,1, फिर उसने लोवेस्ट वैल्यू को देख लिया ना, यहाँ 3 यहाँ 4, तो इसको काउंट नहीं किया, वो यहाँ पर चला गया 3 के ऊपर। तो 1 के बाद वो कामा
3 में चला गया, उसके बाद फिर वो 6 में, और फिर उसके बाद फिर वो 4 में। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट पाथ ये रहा है। उसके बाद फिर उसने बैक ट्रैकिंग की है, ठीक है ना, और फिर 0 से 2 में चला गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद 4 के बाद फिर हम वैल्यू लिख देंगे 2 की। ठीक है, कामा 2 हम लिख देंगे, और कामा 5 हम लिख देंगे, और कामा 7 हम लिख देंगे। तो चूंकि 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका था तो ये दोबारा वहाँ नहीं गया। तो कुछ इस तरीके से ये हमने लिख दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लिस्ट द वर्टिसेस एट लेवल आर डेप्थ 2 फ्रॉम 0। अच्छा, लेवल किसको कहते हैं? इसको लेवल कहते हैं। ठीक है, ये 0 लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये आप देख रहे हैं ये थर्ड है, अच्छा सॉरी, ये 0 1 2 ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ लेवल है हमारे पास। तो यहाँ हमने क्या करना है कि लिस्ट द वर्टिसेस एट लेवल आर डेप्थ 2 फ्रॉम 0। 0 से वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और सेकंड लेवल के ऊपर जो भी वर्टिसेस इसमें विजिट हो रहे हैं और इसमें विजिट हो रहे हैं वो आप लिख लें। तो बीएफएस में हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ जा रहा था। ठीक है, यहाँ से वो जा रहा था यहाँ। ठीक है, सेकंड लेवल के ऊपर इन दोनों में वो जा रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ 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 3 4 में भी जा रहा था, और फिर 2 से फिर यहाँ 5 में भी जा रहा था। तो 3 4 5 सेकंड लेवल जो भी है वो तीनों हमारे पास यहाँ पर विजिट हो रहे थे। तो हम 3, 4, 5 लिख देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये जो डीएफएस में हमने देखा ना, डीएफएस में तो वो किस तरह उसके वर्टिसेस लेवल 2 पर कौन थे, तो वो तो 4 को जा ही नहीं रहा था, लेवल 2 के ऊपर विजिट कर ही नहीं रहा था ना। ठीक है, तो वो किस तरह जा रहा था विजिट, इस तरीके से, और फिर वो यहाँ पर आ रहा था, इस यहाँ डेप्थ में। उसके लिए हम लेवल यूज़ करेंगे बीएफएस के लिए, और डीएफएस के लिए हम डेप्थ यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर लेवल या डेप्थ लिखा गया है। तो सेकंड डेप्थ के ऊपर अगर हम डीएफएस में देखें तो 1 और 3, ठीक है ना, तो ये 3 को विजिट कर रहा था, उसके बाद 6 को। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 को विजिट किया जा रहा है और 4 को नहीं कर रहे। और जब वो बैक ट्रैकिंग उसने की तो दोबारा उसने 2 के ऊपर, और 5 के ऊपर, और 5 से 7 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 3 और 5, क्योंकि सिर्फ 3 और 5 को वो विजिट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लिस्ट द वर्टिसेस विजिटेड इन ए पाथ फ्रॉम वर्टिस 1 to 4। आपने क्या करना है, 1 to 4 कौन कौन से वर्टिसेस विजिट हो रहे हैं। तो बीएफएस में आपने देखा कि 1 to 4 वो किस तरह जा रहा था ना, मतलब 1 को आ गया, फिर 4 को आ गया। तो ये तो सिंपल है, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 उसने विजिट किया, और उसके बाद 4 को विजिट किया। लेकिन अगर हम डीएफएस में देखें तो उसने 4 को कैसे विजिट किया हुआ है, 1 to 4, सॉरी हाँ, ये वर्ड 1 to 4 है। उसने क्या किया, 1 से लेकर 3, 3 से 6, 6 से 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 3, 6, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फाइंड द लेवल और डेप्थ ऑफ वर्टिस 4 फ्रॉम 0। अच्छा, बीएफएस में अगर हम देखें तो हम लेवल को चेक करेंगे कि इसका लेवल कौन सा है। ठीक है ना, तो बीएफएस में अगर हम देखें तो 4 का लेवल हमारे पास सेकंड लेवल है, ये 0 लेवल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो 4 का लेवल बीएफएस में अगर हम देखें तो फिर वो ये पहले यहाँ फिर यहाँ, तो ये हमारे पास सेकंड लेवल हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन डीएफएस में अगर हम डेप्थ देखें, उसमें हमने डेप्थ को देखना होता है। तो फिर अगर देखें 1 2 3 4, देखा आपने, मतलब 4th यहाँ पर हम लिखेंगे, उसकी डेप्थ 4 है। तो हमारे पास इसका आंसर 4 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें तो सर ने इसमें बताया था कि आपने सिर्फ यहाँ पर नंबर लिखने हैं, 4 और ये कौन सा है, अच्छा 4, वो तो हमने नंबर लिख दिए। 4 और 7 में आपने सिर्फ नंबर लिखने हैं, येस वाले में, और इन दोनों में आपने सिर्फ येस और नो लिखना है। तो विच ट्रेवर्सल फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ किस में है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ किस में है। और जिस तरह के हम देखते हैं कि लास्ट नंबर हमारे पास 4 है, तो अगर हम बीएफएस में देखें तो 4 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास कौन सा है, 0 से 1 और 1 से 4, ये हमारे पास बीएफएस में था। ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ जाहिर सी बात है, हम इसमें ये लिखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ येस, यहाँ पर लिख देंगे वो येस। और इसमें शॉर्टेस्ट इस वजह से नहीं था क्योंकि वो 4 को किस तरह विजिट कर रहा था, क्योंकि वो तो डेप्थ की तरफ जा रहा था ना, इस तरीके से। तो 1 3 6 4, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो।
अच्छा, इसमें भी हमने येस और नो लिखना है। इन विच टेक्निक वर्टेक्स 8 इज़ एक्सेसिबल। वर्टेक्स 8 कौन सी टेक्निक में एक्सेसिबल है? तो आपने देखा ना तो वो BFS में एक्सेस हो रहा था, यहाँ देखे नहीं है ना, और ना ही DFS में, तो दोनों में इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? नो। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देंगे नो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ बैक ट्रैक्स अंटिल रिटर्न टू ज़ीरो। टोटल नंबर ऑफ बैक ट्रैक वो मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम DFS को देखें और यहाँ पर सोर्स हम 0 सेलेक्ट करें और अगर हम जाएं तो बैक ट्रैक आपने यहाँ देखना है। देखें ये तो आगे जा रहा है ना, जब पीछे जाएगा तो उसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं। ये फॉरवर्ड है। अच्छा, अब 4 पर आ गया, अब वापस देखें 1 2 3 4, अब आगे जा रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं हुए। ये वाला कैंसिल, ऑलरेडी विजिटेड है। उसके बाद देखा वापस 0 पर चला गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। तो चले काउंट कर देते हैं बैक ट्रैक। पहले इसने यहाँ से इस तरह गया और फिर वहाँ से यहाँ इस तरह, इसको बैक ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल बैक ट्रैक हमारे पास इसमें हो गए, DFS में हमारे पास हो गए 7। अच्छा, इसमें अगर BFS में अगर हम देखें तो उसमें तो बैक ट्रैक होता ही नहीं, वो तो सिर्फ मतलब इस तरह आगे जाता है, वो तो वापस आता ही नहीं है BFS में। ठीक है, BFS में वो आगे नहीं जाता, ये बात आप नोट कर लें। वो साइड वाइज इस तरह, ठीक है ना, इस तरह, वो इस तरह आगे जाता है। ठीक है, साइड वाइज, वो वापस ऊपर नहीं है, तो उसमें बैक ट्रैकिंग होती नहीं, तो इसलिए इसका वैल्यू हम 0 लिख देंगे। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आपने ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपने ये चीज़ बनानी है ना, ये चीज़, तो ये भी बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपको बना कर दे दूँ, इतनी जल्दी तो नहीं बन सकता, वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन मैं आपको तरीका ज़रूर बता सकता हूँ। आपने इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और यहाँ से ये सेलेक्ट करके यहाँ आपने शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के ड्रा करना है। ठीक है, ताकि ये गोल बन जाए इस तरीके से। जैसे ये बन जाए तो टोटल आपने देखा कि हमारे पास 9 है, तो इसकी कापियाँ बना लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और V 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब इसमें हम नंबर डाल देंगे। शेप डायग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो तो हमारे पास बनी हुई है उधर। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, नंबर। हमने तरीका कुछ इस तरीके से बनाया था, आपने देखा था, हाँ, इस तरीके से, ऐसे। अच्छा, एक और किधर गया, ये कितने हो गए, कंट्रोल V, एक और बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसके बाद फिर आपने यहाँ से एरोज़ इंसर्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आते जाएं, शेप्स में एरो को सेलेक्ट करते जाएं और इस तरह इसको करते जाएं। इस तरह मैंने वो बना हुआ है ना ऑलरेडी, तो आप भी इसका उसी तरीके से बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है। फिर आप उसी तरह डायग्राम बना देना। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह डायग्राम हमने बनाया हुआ है। अच्छा, आप इसको अगर आप इसमें फॉर्मेट वगैरह करना चाहते हैं तो शेप फॉर्मेट में आ जाए और यहाँ पर इसको वेट में आप थोड़ा इसको बड़ा कर दें इस तरीके से। अब इसके बाद फिर होम के ऊपर आ जाएं और फॉर्मेट करके जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद फिर नंबर की बात आ गई, तो एस्केप हो, तो फिर हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे, 0 लिख देंगे, 2 सॉरी ये 1 हो गया, इस तरह 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब इस तरह आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।